नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के आज के इस मंच पर हमारा विशेष कार्यक्रम है महाशिवरात्रि महापर्व पर। सबसे पहले मैं अपने मित्रों को अभी जो थोड़ी देर में अब यहाँ जुड़ेंगे शुरू में हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ, हार्दिक बधाई दे रहा हूँ आज के इस पावन पर्व पर। वास्तव में महाशिवरात्रि का जो ये महापर्व है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है और विशेषकर आज जो हमने विषय लिया है कश्मीर के संदर्भ में जो शिवरात्रि है, जिसको हम हर रात्रि भी कहते हैं और कश्मीरी में हेरत भी कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है और कश्मीर में ये महाशिवरात्रि जो पूरे भारत में मनाई जाती है, ये कश्मीर में किस तरह से अलग अलग प्रकारों से भिन्न है, इस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज इस मंच के लिए सौभाग्य की बात है कि जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने विचारक, संस्कृति कर्मी श्री संजय रैना। अब मैं सबसे पहले आज के जो हमारे विशेष अतिथि है श्री संजय रैना, जम्मू से उनको अपने साथ जोड़ता हूं। उसके बाद आज का कार्यक्रम हम विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। श्री संजय रैना। नमस्कार महाराज। नमस्कार। नमस्कार महाराज। नमस्कार उपेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार जी रैना साहब, बहुत अच्छी बात है कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ पर आपने कष्ट किया, आपने समय निकाला। अब देखिए कार्यक्रम अभी शुरू ही हो रहा था, रोशनलाल दलाल जी हमारे साथ जुड़ गए, रमेश चंद्र शुक्ल जी जुड़ गए, विजय संदेश जी जुड़ गए और अशोक मिश्री जी जुड़ गए। अब लगातार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्वर्ण रावत जी, बहुत बड़े थिएटर एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में रंगकर्मी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो जुड़ गए और संतोष रैना जी भी जुड़ गए हैं आज के इस कार्यक्रम में। रैना साहब, महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है पूरे भारतवर्ष में आज बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। ये चतुर्दशी है आज, लेकिन कश्मीर में ये परंपरा है कि हम एक दिन पूर्व यानी जो फागुन मास कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, उस रात्रि से हम इस त्योहार को, इस पर्व को मनाते हैं। वैसे सब हमारे जो मित्र हैं इसके बारे में भी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का मूल अर्थ क्या है और किस लिए इसको हम मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कश्मीर में जो हेरत है, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, ये पर्व जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, एक दिन पूर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का की पृष्ठभूमि क्या है और इसके हमारे वास्तव में कश्मीर के जो परंपरा है उसके अनुसार इसकी पूजा विधि जो है, वो पूजा की रिवायत जो है, रिवाज जो है, वो किस तरह से अलग है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। वो इसलिए कि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो वरिष्ठ वहाँ के लोग हैं, वे तो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन आवश्यक ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे जो कश्मीर से इतर जाने नॉन कश्मीरी जो हमारे मित्र हैं, वे इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में सबसे पहले आप इस पर्व के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, उसके बाद कश्मीर में इसको अलग रूप से, भिन्न रूप से किस तरह से और कैसे मनाया जाता है कश्मीरी परंपरा के हिसाब से। श्री संजय रैना। कुलाकुलपदीयासो बालको विग्रहाच्युदानन्दरसपूर्णं वन्दे वटकभैरवम् अगाधसंशयाम्बोधे संवत्तरणतारिणी वन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गौरभारती। राणा साहब, आपका धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए
आपके कार्यक्रम में, एवं उन सभी भ्राताओं भगिनियों का भी स्वागत जो हमारे साथ जुड़े हैं। आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है, इस पर चर्चा करना अति आवश्यक है, विशेषकर आज के इस महान पर्व पर। कश्मीर में जो थोड़ा बहुत हमको शास्त्रों में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको विदित है कि हमारा वर्ष जो है, जिसको ल्यूनर ईयर, चंद्र वर्ष कहते हैं, ये 24 मासों का, 24 पक्षों का 24 फोर्टनाइट्स का होता है, और उसमें 12 कृष्ण पक्ष होते हैं। जैसे अभी फागुन कृष्ण पक्ष चल रहा है, और इसका प्रारंभ फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से होकर अमावस्या का समाप्त हो जाएगा, फिर फागुन शुक्ल पक्ष हो जाएगा। हर एक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, और इन 12 शिवरात्रियों में जो हर एक प्रति मास में एक शिवरात्रि आती है, उसमें एक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। भिन्न भिन्न, चूंकि आपको जैसे विदित है कि हिंदू समाज जिसको सनातन कहते हैं, हिंदू तो खैर नया शब्द है, सनातन जो है, सनातन अनेकता में एकता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूमरस सब कल्चर्स, और हर एक सभ्यता जो है, हर एक संस्कृति जो है अपने में सक्षम है, चाहे, और वो सनातन कैसे ही दे डिराइव देयर पावर, दे डिराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द बेसिक टेनेंट्स ऑफ सनातन। सनातन के जो मूलभूत आधार हैं उनके साथ ही लिंक्ड है, उनके साथ ही जुड़े हैं, क्योंकि ये सनातन के ही बीज हैं। हाँ, अब क्या है कि अलग अलग लोग, अलग अलग ऋषि, उन्होंने अपने ग्रह सूत्र, अपने कल्प सूत्र बनाए हैं, जैसे आपको विद्युत है कहीं पर, और हम जो उनके भिन्न भिन्न ऋषियों के संतति है, संतान है, हम उनके द्वारा स्थापित ग्रह सूत्रों और कल्प सूत्रों का अनुसरण करते हैं, और इसके हिसाब से जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, और वर्ष प्रतिपदा से लेकर चैत्र की अमावस्या तक जो एक वर्ष है, जीव इसमें क्या करना है, मनुष्य को ग्रह सूत्रों और कल्प सूत्रों में दिया है। और हमारा जो रिचुअल स्ट्रक्चर है, विशेषकर कश्मीर के सनातन, कश्मीर के हिंदुओं का, जिनको आजकल आप सर्वसाधारण भाषा में कश्मीरी पंडित कहते हैं, उनके महान ऋषि जो है, नीतिक जो है, वो लवकाक्ष महामुनि है, और उन्होंने ही ये हमारा रिचुअल स्ट्रक्चर है उसकी स्थापना की है। इसलिए जैसे अभी हम जम्मू में बैठे हैं, यहाँ से बान्यहाल से मध्य भारत तक कांचानी ऋषि का चलता है, अलग भिन्न भिन्न, और इससे क्या होता है, हमारे समाज के अपना एक पर्टिकुलर रिचुअल स्ट्रक्चर होता है, अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने संस्कार होते हैं, अपनी पद्धतियां होती हैं, और उस पद्धति के अनुसार कश्मीर के जो हिंदू हैं, वो चूंकि हम माघ मास का जो है हमारे लिए बहुत हम माघ मास को इसमें अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि 30 दिनों के मास में 16 व्रत आते हैं, और इस माघ मास में जो शिवरात्रि माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आती है, उसी माघ मास की शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, और वो बिल्कुल निर्मिष व्रत होता है, 3 दिनों का व्रत होता है, उसको हम कश्मीरी में शिव चतुर्दशी की दहम काहुर बाह कहते हैं। वो पिछले गत मास वो बड़े निर्मिष रूप से किया, और उसका एक विधान है। वैसे भी चाहे वो शिव संहिता हो, धर्म चिंतामणि हो, या सूर्यार्णव हो, या कोलार्णव हो, या महिष्य कल्प हो, या या सिद्धांत तंत्र हो, वामकेश्वर तंत्र हो, या रुद्र मंत्र, या अन्य जिन तंत्रों में इस महान पर्व का उल्लेख है, उनमें ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, और कहा गया है कि ये जो शिव चतुर्दशी का व्रत है, इसका अनुसरण कैसे करना चाहिए, इसमें इसकी ये कैसे, हाउ टू ऑब्जर्व दिस फास्ट, और ये फास्ट में स्ट्रिक्टनेस है, ये तो निर्मिष व्रत है, ये व्रत है, और इस व्रत में आहार का जो है
वर्जन होता है, आहार नहीं खाना होता है। और यहाँ तक कि कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि विशेषकर शिव संहिता में, अगर कोई, आपको जैसे पता है कल हमारी शिवरात्रि थी और जो देव हमारे इसके जो प्रिजाइडिंग डाइटी हैं वो शनिपत्र शिव हैं, पूर्वाम में वटकनाथ हैं, उनको तांबूल अर्पण किया जाता है नैवेद्य के रूप में। क्या कहते हैं, फ्रेशनेस के लिए, जिसको हम बोलते हैं आज के संदर्भ में नए कॉन्टेक्स्ट में, तो मुख शुद्धि जिसको बोलते हैं, तांबूल समर्पण करते हैं। तो कहते हैं जो हमारे शिव चतुर्दशी के प्रिजाइडिंग डाइटी हैं उसमें लिंग की पूजा की थी, तो लिंग को उस दिन तांबूल समर्पण नहीं किया जाता है। इतनी आहार की वर्जित, तो आहार निराहार है ये व्रत। तो ये हमने ये व्रत शिव चतुर्दशी या शिवरात्रि मानिए माघ मास में किए, अपनी पद्धति के साथ किए, जो ऐसे आपको पता है बिल्कुल निर्मिष, निराहार, शुचिता सारी। और आज जो व्रत है वही शिवरात्रि है, मगर फर्क इतना है आज फागुन मास की है। और इस विराट हिंदू समाज, सनातन समाज के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो आज महाशिवरात्रि मनाते हैं। और कश्मीरी पंडितों ने यही व्रत माघ मास की शिवरात्रि को मनाया, और उसको हमने शिव चतुर्दशी, क्योंकि चतुर्दशी को ही शिवरात्रि आती है, वही हमारी महाशिवरात्रि है। आज महाशिवरात्रि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बात का उल्लेख अवश्य बनता है कि कहीं ऐसा न हो कि क्या पिछले कुछ 400-500 सालों में क्या हुआ है, वो तो आपको विदित है कि कहीं कुछ पद्धति, कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं, रिचुअलिस्टिकली हम कहीं पर डाइल्यूशन नहीं करते हैं, मगर जो उनके पीछे जो मर्मज्ञ जो आधार हैं कहीं वो छुप गए हैं, लुप्त सा हो गए हैं। वो जैसे अभी दिस साइंटिफिक फैक्ट, परिवर्तन आ रहा है, नई नई बातों का उल्लेख हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, जो तथ्य हैं, जो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या है, ये तो एक निरंतर रिसर्च, तो एक कंटिन्यूटी है और उसमें जाना चाहिए। ये रहा। हम आज हेरत हर रात्रि जो है ये शिवरात्रि नहीं है, ये हर रात्रि है। और यहाँ पर एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि हर रात्रि जो है ये त्रयोदशी को मनाई जाती है, इसको ये चतुर्दशी को नहीं मनाई जाती। सबसे एक स्पष्ट बात, हेरत और शिवरात्रि ये दो पर्व है, और शिवरात्रि और हेरत को मिलाना ये एक अतिशयोक्ति होगी, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर आपके समक्ष ये बात रखी कि शिवरात्रि का व्रत जो है उसके नियम क्या है, उनको कैसे पालन करना है, और ये हर एक जो ग्रंथ हैं जिनका मैंने उल्लेख किया उनमें स्पष्ट लिखा है। परंतु हर रात्रि जो पर्व है, हर रात्रि एक दिन का व्रत नहीं है। पहले ये बात है कि हर रात्रि इज नॉट ए फास्ट, जिसको हम हर रात्रि हेरत कहते हैं कश्मीरी में। ये जो है इसका यहीं पर विशेषकर जो इस पर जिस ग्रंथ के, जो इस ग्रंथ फेस्टिवल का आधारभूत ग्रंथ है उसका नाम है हरिहरवासर विनोद। हरिहरवासर विनोद या शिवरात्रि निरुपम, ये दो महान ग्रंथ हैं। ऐसा ही नहीं है, धर्म चिंतामणि में भी लिखा है, योग तंत्र में, कोलार्णव तंत्र में या स्वच्छंद तंत्र में, इन सभी तंत्रों में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। मगर उनमें, इन सभी ग्रंथों में इसको कैसे इसका पालन करना है, ये जो फेस्टिवल है, ये जो पर्व है, इसको पहले इसको किस नाम से जाना गया है, वहां पर हाउ दे हैव एड्रेस दिस, उन्होंने इसको या भैरव याग या भैरव उत्सव या हररात्रि, वहां पर कहीं इस फेस्टिवल का शिवरात्रि उल्लेख नहीं है। जबकि इसमें चूंकि आपको पता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आ जाएगी, वो शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि विशेषकर कहीं पर भी आप भी जब हम बोलते हैं शिवरात्रि मुबारक, हम महाशिवरात्रि मुबारक जी। और सारे हिंदू समाज के बहुत सारे बहुसंख्यक जो ये क्या कहते हैं, मैं बोलूंगा अंग है, वो इसको आज के दिन को महाशिवरात्रि मनाते हैं। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया। और इन जिन ग्रंथों का मैंने उल्लेख किया, इनमें ये लिखा है कि जब आप भैरव का याग करेंगे त्रयोदशी को,
कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन जिनका कभी आगे जाकर उल्लेख करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि कभी ये द्वादशी को भी आती है, मगर जी जी त्रयोदशी का बीच में होना अनिवार्य है। जैसे कभी आज मान लीजिए ये एस्ट्रोलॉजी का का विषय है, मान लीजिए आज द्वादशी है और प्रदोष काल में त्रयोदशी का आगमन हो गया है, मध्यरात्रि में त्रयोदशी आई है। यद्यपि दिन को द्वादशी हो, मगर हमको शिवरात्रि ये हर रात्रि जो हेरत जो है इसी द्वादशी को ही करनी है, मध्यरात्रि में, द्वादशी क्योंकि को ही मनाते हैं। जी 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 क्योंकि मध्यरात्रि में त्रयोदशी आती है। खैर वो एक विषय है, ये हमारे समाज में कहीं पर कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है और ये सेक्ट सब सेक्ट का कोई विषय नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे मेरे नानिहाल वाले द्वादशी की मनाते हैं, हमारे घर में त्रयोदशी की मनाते थे। उसका भी रीजन क्योंकि इसका एक तरीका है ऑब्जर्व करने का। इसके 3 अधिकारी है, वामाचारी है, दक्षिणाचारी है। जो जिस पद्धति से जो इसका गोत्र सिस्टम है वो अलग विषय है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ शिवरात्रि और हररात्रि पर बात करेंगे। हररात्रि का जो ये फेस्टिवल है ये फास्ट नहीं, जैसे मैंने कहा शिवरात्रि जो है वो फास्ट है और उसमें परिपूर्ण रूप से निर्देश दिए गए हैं कि कैसे इसको आपको इस व्रत का पालन करें। और हररात्रि जो पर्व है स्पष्ट रूप में कोलार्णव तंत्र में और महिषर कल्प में और क्या कहते हैं आपका हरिहरवासर विनोद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जब आप ये भैरव याग करेंगे तो उसमें जो नैवेद्य रूप में से आपको प्राप्त होगा उस प्रसाद का ग्रहण अवश्य करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। ये बिल्कुल, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। मान लीजिए यू विल फाइंड द सेम श्लोकास इन महेश्वर कल्प, इन हरिहरवासर विनोद, इन धर्म चिंतामणि, इन शिवरात्रि निर्णय, यही सेम श्लोक। इसका मतलब है इस व्रत इस पर्व का, क्योंकि आपको पता है जो भी कोई पूजा करते हैं सनातनी में, जब पूजा करने से, पूजा प्रारंभ से पूजा के अंत तक आपको उपवास रखना है और उसी आदमी को जो यजमान होगा। यहाँ पर भी ये इसी बात का है, जो ये शनिपतुल की और वटक देव की पूजा करेंगे उसको तो तब तक उपवास करना है, मगर उपवास के बाद अगर वो जो इसमें भैरवों को इसने अर्पित किया होगा अगर उसमें जो शेष बचा हो, जिसको यज्ञ शेष कहते हैं, वो उसका ग्रहण नहीं करेगा तो उसको पाप लग जाएगा। यहाँ पर आपको इस स्पष्ट आ जाएगा कि ये संकेतात्मक है कि अगर यद्यपि ये सेम होता तो फिर हर रात्रि और शिवरात्रि में ऐसी भिन्नता नहीं होती। शास्त्र उसके लिए भी स्पष्ट है, इसके लिए भी स्पष्ट है। दूसरी बात यहाँ पर शिवरात्रि जो है डे स्पेसिफिक है। हम कश्मीरी पंडित 3 दिन मनाते हैं, चतुर्दशी दोहम कातबा, मगर शेष भारत में तो हिंदू समाज की कुछ ऐसी अंग भी है जो महाशिवरात्रि सावन की शिवरात्रि को मनाते हैं। सावन की कृष्ण पक्ष सावन भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि सभी विराट हिंदू समाज के सभी अंग इसी को महाशिवरात्रि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों से मनाई जाती है, कोई भी चतुर्दशी। और बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो श्रावण को ही महाशिवरात्रि मनाता है। ऐसा नहीं है कि हम ही हैं जो माघ में मनाते हैं। हमारे लिए ये जो हररात्रि है, हेरत है या भैरव याग है, ये कंप्लीट एक पंथ के लिए, एक सबसेक्ट के लिए 15 दिनों का त्योहार है और एक सबसेक्ट के लिए 24 दिनों का त्योहार है, क्योंकि वो 24 संस्कार की पत्ती पर चलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जिनमें विश्व मुट्ठू समुदाय है, मुट्ठू समुदाय इसको बराबर जिसको हम कहते हैं तिला अष्टमी, जो तिला अष्टमी अब आ जाएगी, शुक्ल पक्षी अष्टमी, वहां तक उस दिन परमोजन करते हैं। इसका जो क्या कहते हैं विसर्जन किया जाता है। आपको पता है कि हमारा ये व्रत पर्व सूर्य उगदो से फागुन घटपक्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या तक, फागुन की अमावस्या तक 15 दिन बराबर चलता है। और इन 15 दिनों में हर एक जो पर्व है ये पर्व ही पर्व है। ये एक, इट्स नॉट ए डे स्पेसिफिक, इट्स नॉट ए व्रत स्पेसिफिक, इट इज नॉट अ फास्ट स्पेसिफिक। इसमें फिर अगर ऐसा है, अगर ये शिवरात्रि नहीं है, अगर ये हर रात्रि है, अगर ये फास्ट नहीं है, अगर ये फेस्टिवल है, तो अगर इसमें ये, अगर ये फेस्टिविटी से परिपूर्ण है, अगर ये त्योहारात्मक स्वरूपों से परिपूर्ण है, क्या ये हम लोगों के अनिवार्य नहीं बनता है कि है क्या फिर ये
शिवरात्रि भी नहीं है। यदि शिवरात्रि होती तो फिर व्रत करना था, व्रत का तो कहीं पर लिखा नहीं है। अगर शिवरात्रि होती तो 1 दिन का करना था, ये तो 15 दिन का है, 24 दिन का करना है। फिर कर क्या रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण विषय बनता है हम सभी की जिज्ञासुओं के लिए कि अच्छा क्या कहीं उल्लेख है या सिर्फ प्रैक्टिसेस रहे हैं? नहीं, प्रैक्टिसेस भी रहे हैं, उल्लेख भी है, शास्त्र भी है, और सबसे बड़ी बात, हर्ष की बात यह है जो हम करते हैं वो बिल्कुल जैसे 5000 वर्ष पूर्व करते थे वही करते हैं। आप स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान हैं। जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक्सकवेशंस हो गए तो वहां से आप देखिए सैन्यपतुल के ही आकार का एक टेराकोटा का एक शिव मूर्ति मिल गई थी प्रणाली के बगैर। और आप देख लीजिए, आपने कल शाम को जो जिसका आप अभी उल्लेख कर रहे थे, जिससे आपका आप थोड़ा बहुत अस्वस्थ भी हो गए, उसमें भी आपने इसी सैन्यपतुल स्थानपतुला की पूजा की, टेराकोटा की। अच्छा, टेराकोटा ही क्यों? अगर इसमें जो आप ये कत्तर जिसको बोलते हैं, मिट्टी के पकाए हुए तापती हुई मिट्टी के बर्तन ही क्यों इसमें प्रयोग में आते हैं? और ये जो बर्तन है जिसमें जैसे रामगोड़ है, वटकराज है, सैन्यपतुल है, दुपजूर है, डेलिज है, डुल्ज है, शनिवर है, मचवर है, ये किस चीज का प्रतीक है? ये वाटु क्या होता है? और इसमें आपको पता है कि कश्मीरी समाज जो है ये सामिश और निर्मिश दोनों पद्धतियों को मानते हैं, क्योंकि हमारा जो कर्मकांड है ये वैदिक और तंत्र का क्या कहते हैं, इनका अमलगमेशन है, ये मिक्स है। ऐसा नहीं है। तंत्र जो है, यहाँ पर ये इस बात का उल्लेख अवश्य करना पड़ेगा कि तंत्र जो है ये तंत्र वेदों से अलग नहीं है। तंत्र जो है, तंत्र जैसे तांत्रिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र जो है, तंत्र इज सिंपली टेक्निक कि मंत्रों को फलीभूत कैसे किया जाए, उस टेक्निक को तंत्र कहते हैं। तो तंत्रात्मक जो है, जैसे ये सामिश और निर्मिश चलता रहता है, ये वैदिक भी चलता है और ये तांत्रिक भी चलता है। जैसे आप देख लीजिए हमारे पर्व देखिए, हम अष्टमी का व्रत रखते हैं, 6 दिन तो हम रखते ही, इसमें तो निर्मिश रहना है, चाहे आपकी अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशियां 2 हो, अष्टमी हो, संक्रांति हो। इन दिन तो आप इसके अतिरिक्त भी कहीं कहीं वजह, कभी संकट चतुर्थी आती है, कभी अन्य क्या कहते हैं कुमार षष्ठी आती है, कभी कोई पर्व काव पूर्णिमा आती है। ऐसा नहीं है कि हम सारे पर्व सामिशी मनाते हैं या सारे पर्व निमिषी मनाते हैं, क्योंकि इट्स अमलगमेशन ऑफ तंत्रा है। इट्स वैदिक प्लस तंत्र है, वैदिक ही तंत्र है, या इसको बोल दीजिए एक ऐसा अपने में एक परिपूर्ण समाज है जो सामिश पद्धति का अनुसरण भी करते हैं, निर्मिश का भी। यदि ऐसा नहीं होता, आप देख लीजिए, क्योंकि इतिहास और पुराण और प्रैक्टिस गलत नहीं होते। यदि वो गलत होते तो 1 2 3 लोग उसका अनुसरण करते, फिर छूट जाते या कहीं पर क्रिटिसिज्म हो जाता। देख लीजिए, जब कहीं पर कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण समाज को उपहास का कारण बनाते हैं, उपहास का पात्र बनाते हैं। मगर आप देख लीजिए, आप चक्री श्री शारका भगवती के यहाँ जाएंगे तो वहां पर भी आपको तो सामिश पद्धति करनी पड़ेगी। चाहे ज्वाला जी के यहाँ जाएंगे, चाहे बालाजी के यहाँ जाएंगे, चाहे महाकाली के यहाँ जाएंगे, चाहे नंदकेश्वर के यहाँ जाएंगे, चाहे भैरव के यहाँ जाएंगे, आनंदेश्वर के, पद्धति तो वही है, पद्धति तो वही है। जी जी। या आप देख लीजिए जो इस सदी के हमारे उच्च कोटि के संत उठे हैं, महामहेश्वराचार्य श्री राम, हाँ, जिनकी अभी शैव पद्धति, जिनने शैव कश्मीर शैव दर्शन का त्रिकमत का जो पुनर्जागरण या जिसको कहते हैं पुनर्जीवन जिन्होंने उसको दिया, उस पद्धति के लोग, या भगवान गोपीनाथ जी जैसे लोग, तो यदि कहीं पर कुछ ऐसी समस्या होती तो फिर तो ये इसको उन्होंने इसका कुठाराघात किया होता, उन्होंने इसका कहीं पर ऐसी बात नहीं है। सामिश निर्मिश जो है ये संस्कृति इससे ओतप्रोत है। तो ये आप देखेंगे, ये हमारे श्राद्धों में भी आता है। हाँ, जहां पर निर्मिश करना है तो वहां पर जैसे हमारी श्रूज परंपरा है, तो शायद ही आपको कहीं पर ऐसी कोई संप्रदाय मिलेगी जो जिनका धूम दो दर्शन कॉन्सेप्ट है। जो हमारे मित्र इस वक्त जो नॉन कश्मीरी मित्र हमारे साथी जुड़े हैं, तो कभी इस पर भी बातचीत कीजिएगा, ये दोहमुद क्या होता है, दो दुश्मन क्या होता है, कितना दोहमुद कितना स्ट्रिक्ट होता है। दोहमुद हमारा जो है किचन पॉलिटिक्स है। स्टेन आर्ल स्टेन लिखते हैं कि जब उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों के घरों में रहते थे, जब उनने
बिल्कुल वंस दे क्लोजली वॉच इट कि ये कर क्या रहे हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक रूलिंग अपनी बुक में दी है कि कश्मीरी पंडित्स किचन इज मोर सर्जिकल देन मोर हाइजीनिक देन सर्जिकल थिएटर। सो कैसे करते हैं, तो ऐसे अपनी आपको अपनी परंपराओं को हास्यास्पद बनाना या अपने ज्ञान के कारण अपनी सामिशा निर्मिश पद्धति को एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, ये अच्छी बात नहीं है। और जो लोग अभी कहीं ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि ये पाप है वो पाप है, भैया जो शास्त्रों में है या तो वो करना है या तो जो आपके मन को लगे। ये ऐसी बात नहीं है राणा साहब, मैं आपको बोलूंगा, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर टोटल वेजिटेरियन थे, टोटल। मगर जब हम ये बैरो या करते थे तो मेरी ग्रैंड मदर अपनी मेरे फादर को बोलती थी, शी वुड इंस्ट्रक्ट हिम एंड गाइड हिम, भैया ये ला क्योंकि बैरो का या करना है, इसमें ऐसे ऐसे चलता है, ये एज पर इंस्ट्रक्शंस ये शास्त्रों में लिखा है, ऐसे ही करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने खाने के लिए ये करते हैं, जो शास्त्रों में जैसे। और कहीं लोग इसी में एक भ्रांति बनाए, कहीं पर नहीं लिखा है, भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है। अगर सभी शास्त्र सही हैं तो फिर ये शास्त्र भी सही है। अगर आप ये बोलते हैं, आप इसका हाँ क्वेश्चन कीजिए, वेद गलत है, आप स्वतंत्र हैं, आप ये बोल दीजिए भगवत गीता गलत है, महाभारत गलत है, रामायण गलत है, वो आप सब, मगर ऐसा मत बोल दीजिए प्लीज, डोंट सेपरेट दिस लाइक, कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, कोलारनव तंत्र जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जिन मेरे मित्रों ने पढ़ा होगा, या जिन्होंने हरिहर वासर विनोद पढ़ा होगा, धर्म चिंतामणि पढ़ी है, शिव संहिता पढ़ी होगी, महेश्वर कलप पढ़ा होगा, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि ये चीज जो है ये कैसे करना है, इसमें किन को बलि देनी है, और आप खाओ न खाओ उसके साथ किसी को नहीं है, ऐसा करना है, ये शास्त्रों में लिखा है। ये बिल्कुल गलत बात है, आपके माध्यम से मैं ये बोलूंगा। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो अपने आप को ज्योतिषी कहने वाले, आचार्य कहने वाले लोग, ये एक मिथ्या असत्य इसका प्रचार प्रसार अपने ग्रंथों में करते हैं, कहीं नहीं लिखा है, ऐसी बात नहीं है, पकड़े जाओगे। मैं उनके लिए बोलता हूँ, पकड़े जाओगे जब ये ग्रंथों का उल्लेख होगा, या ये ग्रंथ है, और ग्रंथ भी नहीं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब से ये संप्रदाय आई है तब से ये, ऐसा नहीं है। ये ग्रंथ इतने पुराने हैं जब जितना सनातन पुराना है, इसलिए यहाँ पर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब हम मनाते क्या हैं, जैसे आप मान लीजिए ये आवश्यक हम बनता है कि हुर्योगदो क्या है, हुर्दय क्या है, हुर सतम क्या है, हुर ओठम क्या है, गाढ़का क्या है, वागरिबा क्या है, और ये वटुक, जो वटुक की हम रचना करते हैं, ये क्या है। अच्छा, कहीं पर ऐसी भी भ्रांति है ये शिव और पार्वती का विवाह है, हो वो भी सकता नहीं है, है। हो सकता है कहीं पर इस दिन, क्योंकि ऐसा नहीं है ये राणा साहब, ये एक संयोग हो सकता है, आपका जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही दिन हुआ हो, हाँ? मगर जब उपेंद्र जी जन्मदिन मनाएंगे, वो संजय रैना का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वो अपना जन्मदिन मनाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, मे बी शिव पार्वती का लगन कहीं पर ऐसे इस दिन हुआ हो, मगर मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, हम वो नहीं मनाते हैं। जो ये वटक पूजा होती है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे अपने पूर्वा आग्रहों के कारण नहीं, जो इसमें पूजा है उस पूजा में कहीं पार्वती माता, शक्ति माता का कोई उल्लेख नहीं है, और न ये शिव पार्वती लगन है। आप देख लीजिए, इसमें हम वटकनाथ की पूजा करते हैं और मंत्रों में पढ़ते हैं देवी पुत्र वटकनाथ आय, देवी का पुत्र वटकनाथ है, जो बड़ा मटका होता है वो देवी का पुत्र वटकनाथ है। देवी पुत्र रमन्नाथ है, दूसरा जो छोटा मटका है वो देवी का दूसरा पुत्र है। और शनिपत्र जो है, जिसको सुथान पुत्रिका कहते हैं, उसको तो शिव मूर्ति बताते हैं, उसको तो हम रुद्र अभिषेक करते हैं, उसमें तो चमन वाक पढ़ते हैं, रुद्र मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा, जो ये योगनिया है, योगनिया कहते हैं शक्ति के क्रिएशन को, जिसको हम शनिवार कहते हैं। अच्छा, ऋषियों के प्रतीक जो इस सारी घटना को, जिसका मैं उल्लेख करूंगा, वो देखने के लिए आए और हर्षित स्वर्गलोक से आए, तो उनका प्रतीक ऋषिदुल जी हैं। बैरों का, एकादश बैरों का जिनका ये याग है, जिनको हमने आमंत्रित किया है, जिनके लिए हम सारा कर रहे हैं, उनका प्रतीक डुल है। हाँ, तो सारी पूजा का प्रतीक जो है वो दीपक है, क्योंकि धूप दीप संकल्प, कोई भी, जितने भी सनातनी है, चाहे आप छोटी से छोटी पूजा करें या बड़ी से बड़ी पूजा करें, उसके तीन ही प्रतीक हैं। एक तो आकाश में सूर्य देव देख रहा है तो हम उसकी पूजा करते हैं, और एक दीपक और धूप है। इसलिए अगर आप
आप स्वयं एक प्रैक्टिशनर हैं, तो आप देख लीजिए धूपदीप संकल्प के बगैर कोई पूजा होती नहीं। कि जैसे आप पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं, उसको तिलक लगाओ, धूपो वनस्पति रसो दिव्यम गंधाजम गंधत्वताम सर्व आधार दीवानाम धूपो अयम परकपताम सो प्रकाशो महादीपा सर्वास्तो मरीवा प्रसीद मम गोविंदम दीपो अयम परकल्प नमो धर्मदानाय नमः साक्षिणे नमः प्रत्यक्ष दीवाय। आप चाहे हवन करें, याग करें या भगवान न करे किसी की अंत्येष्टि करें, ये तीन देवों की पूजा करनी ही करनी। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि आप इनको, आपकी पूजा के तो तीन ही विटनेसेस हैं जिनको आप देखते हैं, जिनमें आप जीवन देखते तीन ही हैं, साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं इसके, सही बात है। साक्षी हैं, क्योंकि ये धूप को आप जीवित देखते, धूप तो जीवित है, दीप तो जीवित है, और आकाश में सूर्य देव जीवित हैं। यही हमारी पूजा के साक्षी हैं। कर्म, हमारे कर्म क्षेत्र, कर्म फल के साक्षी यही हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये होते हैं। और इसमें यहाँ पर ये है कि ये तांत्रिक पूजा है, तांत्रिक नहीं। अगर यदि आपको तंत्र और वैदिक दोनों का समावेश देखना हो तो आप इस पूजा की ओर देख लीजिए। आप महागणपतिम कुमारम श्रेयम सरस्वत्यम महालक्ष्मीम, जिसको आप कलश बोलते हैं, आप इनकी पूजा करते हैं, ये तो वैदिक है। रात्रि प्रबदे जननी सर्वभूत निवेशनी, ये तो वैदिक श्लोक है, ये तो युजुर्वेद है। आप शनिपतुल की पूजा करते हैं तो युजुर मंत्र से तेषाम सहस्त्र युजने व धनवंतनमसि, ये तो वेद है भैया। ये जो है एक परिपूर्ण अंग ऐसा समाज का, संस्कृति, विराट सनातन संस्कृति का, जहां पर जिसने तंत्र और वेदों का एक किया है। और क्योंकि तंत्र जो है, तंत्र अपना आत्मा, तंत्र अपनी सारी शक्ति वेदों से ही प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं कहीं पर ऐसा भी है, जैसे गीता में लिखा है, सर्वशिचाम हद समनिष्ठम मता समृतिर ज्ञानम अपोहनम चो वेदच्च सर्वे अहम एव वेद वेदांत कृते विदेव चाहम। सबका आधार तो वेद ही है, और तंत्र कहीं थोड़ी है। तंत्रा जो है अपनी डिराइव शक्ति करते हैं, एसेंस करते हैं फ्रॉम वेदास इटसेल्फ। अब है क्या, जब हमको इस बात की अनुभूति होगी, हम गौरवान्वित, विल बी प्राउड ऑफ आवर प्रैक्टिसेस। और कितनी देर से हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मंजोडा हड़प्पा में वही उसी संस्कृति के अवशेष मिले, उसी प्रैक्टिस के अवशेष मिले जो हम कर रहे हैं। आप कथा ऐसे है जैसे आपको मतलब पता है कि शैव सिद्धांत के जो, क्योंकि तर्क जो है, ये तो कश्मीर शैविज्म, ये तो एक नया नाम है। मैं इससे साथ, मैंने पहले भी जितनी बार मेरे को समय मिला है मैंने इसका कहा है कि ये आंग्ल विद्वानों का, दिस वर्ड हैज बीन कॉइन्ड बाय सम फॉरेन, आई शुड से, क्या उनका नाम, उनको चलो अब नए भाषा में उनको स्कॉलर्स ही बोलेंगे। कश्मीर शैविज्म वैसा कुछ नहीं है, ये तर्कमत है, ये दर्शन है, परिपूर्ण दर्शन है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, बाकी चीजों से संबंधित है। ये कश्मीर शैव दर्शन इसको बोल सकते हैं, या कश्मीर शैव दर्शन नहीं, इसको तर्कमत बोल सकते हैं। तर्कमत का अपना एक सिद्धांत है, सृष्टि का क्रम क्या है, उसमें जो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो परम शिवा है। और फिर जो है, मान लीजिए सृष्टि जो है परम शिव से, क्योंकि ये तो सारा चर और अचर जो है शिवमय है, शिव ही व्याप्त है। तो परम जो अल्टीमेट रियलिटी जो है परम शिव है। और वही जो है जब अल्टीमेट 36 तत्व, 36वें तत्व पृथ्वी तत्व बताती है, तो इससे सृष्टि का, इसी में सारी सृष्टि का समावेश होता है। सृष्टि का क्रम जो है वो परम शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तक 36 तत्वों में ही ये होता है। और जैसे हमारे, चाहे वो सनातनी वैदिक शास्त्र हो या शैव शास्त्र हो, कल्प के विराम में कल्पो संहरणिकेलिषु पंडितानि चंडानि खड्ग परशोर अप्यतांडवानि आलोकनेन तव कोमलितानि मातर लास्यात्मना परिमन्यमंत जगत विभूति। ये तो हमारे जो शाक्त के या तर्कमत के जो एक बड़े सर्वमान्य ग्रंथ हैं, पंचस्तवी के चौथे सत्व का ये शायद 9वां या 10वां श्लोक है। इसमें पंचस्तवी तो आपको पता है, जो हमारे बाहर के मित्र हैं, पंचस्तवी शाक्त मत का और शैव मत का एक
वाइडली एक्सेप्टेड एक रहस्यात्मक ग्रंथ है। तो ये भक्ति वगैरह इत्यादि नहीं है, ये रहस्यात्मक कुंडलिनी रहस्य और कुंडलिनी जागरण पर यदि कहीं मूलभूत कोई ग्रंथ और आधारभूत ग्रंथ है वो तो पंचस्तवी है। इसमें यही लिखता है है। जब कल्प संहरणी, जब कल्प का विराम होता है, क्योंकि शिव से ही सृष्टि का आरंभ होता है और शिव में ही सृष्टि का लय होता है। विलीन होती शिवमय है। ही, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो शिव है। मगर शिव में जब सृष्टि का विलय हो जाता है और फिर उसी विलय से नई सृष्टि का सृजन होता है, क्योंकि ये जो है ये बीज अंकुर न्याय है। कभी बीज अंकुर बनता है, वृक्ष बनता है, कभी फल बनता है, कभी बीज बनता है, कभी फिर अंकुर बनता है। इसको बीज अंकुर न्याय कहते हैं। क्या बात। आदि अंतरहितम बीजम विकसति मध्यगम हतपद्मांतर्गतम जायेत सोमाशम अभ्यस्यते। दिस द कंटिन्यूअस सर्कल, अनएंडिंग। कभी ये कल्प के विराम में शिव में लय हो जाती है और कभी वापस आ जाती है। जहां से जिसमें लय हुई वहां से यस्मिन उन्मेष नेशाभ्याम जगताम प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभुम प्रभुम शंकरम सतम, उसी शंकर में ये लय हो जाती है। और जब शिव को सृष्टि का निर्माण करना होता है वो स्वयं नहीं करते हैं, क्योंकि द सेकंड तत्व जो शैव शास्त्रों के जानकार हैं, दूसरा तत्व जो है वो शक्ति तत्व है। सृष्टि की रचना शक्त तत्व से होती है। मैटर और एनर्जी के समावेश से ही सृष्टि बनती है। शिव जड़ हैं, शिव अकुल हैं, और जब इसके साथ चतुर्दशम युतम भद्रे तिथि शांत समन्वितम, जब इसके साथ अकुल के साथ अकुलस्य यशादेवस्य कुल प्रत्नशालिनीम कौल की सा पराशक्ति अवयुक्तो ये आप, क्या बात। जब इस अकुल के और कुल के समावेश से ही सृष्टि बनती है, मैटर एंड एनर्जी। आप देख लीजिए, इस मैटर को जब अपनी एग्जिस्टेंस का परिचय कराना होता है, यू टेक फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ ए लॉग। एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी का तोदा एक ले लीजिए। जब इसको अपनी शक्ति का परिचय कराना होता है, इसको इसमें जो आग छुपी होती है उसको उस आग का दर्शन कराना पड़ता है। फायर इज इनहेरेंट इन ए लॉग ऑफ वुड। क्या बात है, क्या बात है। जैसे दिखने में वो आग नहीं दिखती है, जब वो उसको अपनी शक्ति का प्रकाश को विमर्श में चेंज करना होता है। वाह वाह, इसको शिव को सृष्टि का सृजन करने के लिए शक्ति तत्व से बाहर आना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज द सेकंड तत्व। जब कल्प के विराम पर सृष्टि समाप्त हो गई थी और फिर शिव की इच्छा से सृष्टि का नए सिरे से सृजन करना था, तो वो व्यस्ति, जैसे मैंने बोला, ये काम शक्ति को शिव द्वारा सौंपा गया, क्योंकि शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या और माया तत्व, इनसे ही होता है ना। ये तो दीज आर द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कथा में अभी मान लीजिए एक पुराणिक सिंबॉलिक, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ये तो ये किस चीज का, किन चीजों को प्रमाण मानकर, किन चीजों को प्रतीक मानकर हम पूजा करते हैं। पार्वती माता या शक्ति रूप, इनको सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि का क्रिएशन को खड़ा करने के लिए उनको ये काम दिया गया और वो करते गए अलग अलग। जैसे ये 36 तत्वों की रचना करनी है और इसमें मानव की रचना एक अत्यधिक और महत्वपूर्ण रचना है। स्वयं शिव निरीक्षण करने के लिए गए कि कहां तक सृष्टि का सृजन कॉन्शियसनेस जो है किस लेवल तक आ गई है, क्योंकि इसमें अहंकार तत्व भी आता है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तन्मात्र, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तब तो सृष्टि का इसका निरीक्षण करने के लिए स्वयं जो आए
क्योंकि उनको देखना था कि इसमें एक माया तत्व जो है, माया तत्व की उत्पत्ति हुई है या नहीं हुई है। अगर माया तत्व सृष्टि के सृजन में इसका प्रवेश न हो जाता तो सृष्टि नहीं बनती है। आप और मैं जो हैं ये भी माया तत्व के एक पतले सूत्र से बंधे हैं। सृष्टि का सौ आधार, स्वरूपेषु भावेषु वेद प्रथा माया। आधार तो वही है, बात सही है। सौ स्वरूपेषु भावेषु, तो पराप्रवेश का में शैव के अपने खेमराज जी ने पराप्रवेश का में लिखा है कि माया तत्व जब उन्होंने कहा सौ स्वरूपेषु भावेषु वेद प्रथा माया, जब आप जानबूझकर अपने ही स्वरूप पर शक करने लगे, क्या बात वेद है, करने क्या बात लगे, उसको माया कहते हैं। और सृष्टि के सृजन के लिए माया तत्व की उत्पत्ति तो अनिवार्य थी। वो ये देखने लगे कि माया तत्व का जन्म हुआ है, यही हुआ। उन्होंने इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है, वो बेस बदल कर आ गए, शक्ति के सामने बेस बदल कर आ गए, जिसको हम कहते हैं स्वच्छंद भैरव। वामे खेट पाशा रंग विलस दंडम च वीनाम टिके बिब्रानाम तुझ मुद्गरो सनुदेव्यम कम कुठारकम करे दक्के से अंकुश कुंडलेशु डमरुम वजो तुशूल भयं रुद्रस्तम शर वक्त इंदुदावरम स्वच्छंदनाथम सुतमा। ओहो, आराम से, सॉरी, क्षमा करिएगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं जी। ये एक ऐसा विकराल रूप इन्होंने धारण किया, 5 मुख, 18 भुजाएं, 15 नेत्र, रुद्र के हाथों पर। यदि शक्ति माता इनसे माया का अगर यहाँ पर एंट्री नहीं होती, ये एक दार्शनिक विषय है, तो वो आराम से देखती है तो शिव ही है, इसका मतलब है अभी माया की एंट्री नहीं हुई। क्योंकि 100 स्वरूपेषु भावेषु वेद प्रथा माया, जब अपने ही आप को आप डाउट करेंगे, ये शिव को देखना था। सचमुच में माया का प्रवेश हुआ था, सृष्टि के सृजन में माया का प्रवेश हुआ था। इसलिए शक्ति माता ने ये परिचय न पाया, कि वो जान ना पाई कि ये सदा स्वयं परम शिव है। वो सहमा गए। तो उनको लगा जो ये सृष्टि का सृजन मैं कर रही हूं, कहीं कोई ऐसी शक्ति की उत्पत्ति न हुई हो जो इसी हु विल एनिहिलेट द वेरी क्रिएशन, जो मैंने क्रिएशन किया उसी का सर्वनाश करने के लिए शक्ति का उत्पत्ति तो नहीं हुई। इसलिए वहां पर जो उन्होंने एक कुंभ की रचना की थी, ये कुंभ भी आप समझिए, कुंभ क्या है। कुंभ तब तक पृथ्वी जल वायु और आकाश 4 तत्वों का निर्माण हुआ था। आप देख लीजिए, आपका जो वटकनाथ का जो कुंभ है, ये पृथ्वी मिट्टी का बना है। और मिट्टी में क्या बांधा है आपने, मिट्टी में आकाश को समेटा है। क्या बात, यू हैव जस्ट, आपने जो एक सर्वव्याप्त जिस चीज ने, जिस सारे जगत को, ब्रह्मांड को या सारे कॉस्मॉस को जिसने घेरा रखा है, जिसके आवरण में है, वो तो आकाश है। और इस कुंभ के निर्माण से घटाकाश आपने बनाया है। कुंभ को तो घटाकाश कहते हैं ना। लिमिटेड स्पेस, आपने स्पेस को लिमिटाइज किया है, क्योंकि मानव की रचना के लिए आपको 5 तत्वों का निर्माण करना था, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। आपने कुंभ बनाया, उसमें आकाश है और फिर आप इसमें पानी डालते हैं, और जो शेष बचता है उस स्पेस को वायु तत्व घेरता है। 4 तत्व हो गए थे। 5वां तत्व जिसे सृष्टि के सृजन के लिए आत्मदेव, ज्योति, प्रकाश, एनर्जी, अग्नि तत्व का होना अनिवार्य। स्वयं जो स्वच्छंदनाथ प्रकट हुए थे तो वो तो अग्नि तत्व है। 5 तत्वों का जब समावेश हुआ, शक्ति ने इस पर कुंभ पर नजर डाली, तो वहां से इस शक्ति को, ये जो एक उनको प्रतीत हुआ, शक्ति माता को कोई शक्ति स्वच्छंदनाथ के रूप में कोई ऐसी, उनको तो दिव्य नहीं लगा, उनको विकराल लगा, विकराल उत्पत्ति हुई है। उसको उसके साथ उद्योग करने के लिए उस कुंभ में से वटक भैरव, उनके इच्छा पुत्र का निर्माण हुआ, और उसको आजादी माता ने कि आप जाओ इस शक्ति के साथ उद्योग करो, क्योंकि ये सृष्टि को एनिहिलेट करने के लिए, सृष्टि का नाश करने के लिए शायद इसका सृजन हुआ है। और वो उद्योग करने लगे। सक्षम न जान पड़ने पर उन्होंने दूसरे कुंभ पर अपनी दृष्टि डाली, और वहां से रमन पैरों पैदा हो गए, दो करने लगे। तो शिव की लीला जो है, शिव संतुष्ट हुए कि माया तत्व का सृजन हो गया है,
वो लुप्त हो गए, वो उनकी माया है। और इन दो वटको रमन बैरो को इनमें अहंकार के तत्व का जन्म हो गया। इन्होंने सोचा हमारे उद्योग से ये जो परम शक्ति है ये डर कर भाग गई, तो अहंकार सिर चढ़ने लगा। जो सृष्टि की रचना तब तक हुई थी, तो विदाउट एनी इनहिबिशन जो आगे आया वो कर दिया। माता ने भी खुले मन से कहा योगिनियों को, जो सृष्टि का जो भी निर्मित चीजों बांटो इनमें। तो ऐसे जब एक अनार्की नहीं हो जाती, क्योंकि संतुलन तो सृष्टि का संतुलन, अहंकार से सृष्टि का सृजन नहीं होता है, सृष्टि का सृजन रुकने पर आया था। इसका निवारण स्वयं शिव ही कर सकते थे। शाम तक ये इस अहंकार में डूबे रहे और शाम को एक अद्भुत आदि अंत रहित एक ज्योतिर्लिंग, एक ज्योति स्तंभ, अग्नि स्तंभ पैदा हो गए। इनको लगा था रमन और बैरो को हम तो बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, तो उनने माता से आज्ञा मांगी कि माता हम इसका आदि ऊपर, इसका आदि और अंत देखेंगे। वटक बैरो ऊपर चढ़ा गया, रमन बैरो नीचे आ गया। ये सारा प्रतीतात्मक है जो मैं आपके साथ बात। जी जी बिल्कुल सही बात। तो थके हारे ये आए और श्लोक उदित हुआ आदि अंत रहितम बीजम विकसति मध्यगम हतपदमांतर्गतम जाए सोमाशम नित्यभ्यस्यति। माता ये तो हमको प्रतीत होता है ये आदि और अंत के बगैर है, इसमें इस स्तंभ में कोई नहीं है। और माता ने बोला भैया ऐसी शक्ति शिव के बगैर कुछ नहीं, ये शिव ही है। प्राण जो है, प्राण यही है, प्राण तत्व का आगमन, और सब इसके शरण आ गए। शरणागत इसका मतलब है ये आनंद अवस्था है, और आनंद अवस्था से ही सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे उपनिषदों में लिखा है आनंदात खलो इमानि भूतानि जायन्ते आनंदम प्रेन्ते अभिसंविशन्ते आनंदम एव ब्रह्म। ब्रह्म आनंद ही है, क्योंकि आनंद से ही सृष्टि होती है। चाहे वो पुरुष और प्रकृति का मिलन हो, वो भी आनंद ही है, और उसी आनंद से सृष्टि का सृजन होता है। ये आनंद तत्व आ गए। माता ने, शक्ति माता ने वरदान दिए, जो आज के दिन इस महान जो ये स्वच्छंदनाथ है, जिनका मैंने किया है कि स्वच्छंदनाथम सुतमा, जो आज के पर्व पर मेरे इन दो इच्छा पुत्रों की पूजा इस स्वच्छंदनाथ की पूजा के साथ, इस ज्योति स्तंभ की पूजा के साथ करेगा, उनके संतति की रक्षा मैं करूंगी, उनके सुहाग की रक्षा मैं करूंगी, उनके संस्कृति परिवार की रक्षा मैं करूंगी। इसलिए आप देखते हैं वटक बैरो जो ये बड़ा गड्ढा होता है, ये देवी का पुत्र है। इसका सृजन, उसका जन्मदिन उस दिन हुआ है। वामन का, रामगुड़ का जन्मदिन उस दिन हुआ है। ये सारी क्रीड़ा देखने के लिए जो स्वर्ग से ऋषि आए थे, उनके प्रतीक ये ऋषिदुल जी हैं। जो शक्ति माता ने सृष्टि का सृजन किया था, योगिनियों का, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जियों का सृजन किया था, वो हो गए आपके शनिवारियां। और जिस आर्मी का गठन हो गया था, जिस सेना का गठन रमन और वटक बैरो ने किया था स्वच्छंदनाथ के साथ उद्योग करने के लिए और माता की रक्षा करने के लिए, वो एकादश बैरव हो गए। एकादश बैरव जैसे क्या कहते हैं, वटकनाथ, वैतालराज, स्थान क्षेत्रपाल, मंगलराज, भूत बलेगन, बहुकातेश्वर, योगिनी बलव्या, विश्वक्सेन, जयकसेन, तेजस और चंडस, ये एकादश भैरव है। इनका ये गेरान जो है ये कमांडर इन चीफ थे इस आर्मी के, और इन्होंने, माता ने वरदान दिया जो इन एकादश भैरवों को उस दिन बलि दे देगा, मेरे पुत्र वटक और रमन की पूजा करेगा, और जो ये शक्ति ज्वाला क्या कहते हैं, अग्नि स्तंभ है, जिसका आदि और अंत नहीं था, इसकी पूजा करेगा, मैं उसके सभी मनोरथ पूरी करूंगी। ये मैं नहीं, ये हर जितने मैंने ग्रंथ किए कहीं पर कोई ये नहीं है, हर एक ग्रंथ में सेम स्पष्ट रूप में यही श्लोक उद्धृत है। भाषा कहीं पर इधर उधर हो, चाहे आप कोलार ना पढ़े, स्वच्छंद तंत्र पढ़े, या वातुल ये क्या कहते हैं आप
हरिहर वासर विनोद पढ़े, धर्म चिंता, ये सब में यही श्लोक हैं, इधर उधर करके भाषाओं का फर्क फेर है और कुछ नहीं है। ये वरदान है। अभी देख लीजिए कितने श्रेष्ठ आप लोग हैं। आपने इसका नाम शिवलिंग नहीं रखा, आपने इसका नाम रखा सोन पतुल। सोन आपको पता है कश्मीरी में भाषा कहते हैं जो जरा डीप होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, उसको सोन बोलते हैं। और पतुल, पतुल बोल दिया, लिंग नहीं बोला, क्योंकि शक्ति का एलिमेंट जो था बाहर था, इसमें प्रणाली नहीं होती है। आप देख लीजिए जहां पर भी आप शिवलिंग की पूजा करेंगे प्रणाली के बगैर न शिवो शक्ति रहता, शिव शक्ति के बगैर हो ही नहीं सकता। ये आप पहली बार देखते हैं कहीं पर आप किसी चीज की शिवलिंग जानकर पूजा करते हैं और उसमें क्या कहते हैं आपको प्रणाली नहीं मिलती है। यही कारण है कि इसकी पूजा वर्ष में सिर्फ 4 दिन पूजा की जाती है, कालरात्रि, तालरात्रि, रागरात्रि और रंगरात्रि। इन 4 दिनों के बाद इसका अनिवार्य रूप से विसर्जन करना होता है। यदि ये विसर्जन नहीं हुआ होता तो आपको हडप्पा और मोहनजोदड़ो में ये साइनपतुल नहीं मिलते। इसीलिए मैं जहां पर जाता हूं मैं इनको बोलता हूं ये जो वटुक है, वटुक जो है ये पंच तत्व का, ये मानव का जन्मदिन है, ये मानव की सृष्टि के सृजन का जन्मदिन है, ये वटुक का जन्मदिन है, ये वरण का जन्मदिन है, ये इस क्या कहते हैं स्वच्छंदनाथ का जन्मदिन है और ये ज्वालालिंग का जन्मदिन है। उनकी पूजा करते हैं और हर एक ग्रंथ में लिखा है कि तंत्र शास्त्र हो या कोई अन्य ग्रंथ हो कि जो इसकी पूजा करेगा उसके मनोरथ में पूरी करूंगी, चाहे महेश कल्प हो। और अभी हजारों सालों से हम ये करते आए हैं। कई का ऐसे बड़ी बड़े कारण हैं बहुत, जैसे कभी आपको पता है इतिहास में जाएंगे तो आपने अमरनाथ भी कभी लुप्त हुआ होता है देखा है, या अभी आप देखेंगे पांडवलभ भी है या मटन भी है, ये वो एक इतिहास का विषय है। कई कारण हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है प्रैक्टिस जिंदा रहती हैं, उनके पीछे जो लॉजिक होते हैं, रीजन होते हैं, किसी कारण से समय आया है। क्योंकि प्रकृति का प्रकाश जो है, प्रकाश कितनी देर आप छुपा सकते हैं, प्रकाश तो वास करो वास करा साक्षात, प्रकाश तो प्रकाश है। आपकी जो प्रैक्टिस जो है सजीव प्रैक्टिस है, आपकी जो संस्कृति है सजीव संस्कृति है, आप करते आए हैं, आपने कहीं पर इसमें कहीं कोई चेंज नहीं की है। जिसको आपने इतना आप समझिए कि ये तो शायद आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको रीत कहते हैं। रीत क्या है? रीत मीन्स यू हैव मेड इट सो एयर टाइट दैट यू आर नॉट अलाउइंग एनीबॉडी टू चेंज इट, क्योंकि इसका स्वरूप कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए आपने रीत का नाम दिया। और उसके साथ ऐसे ऐसे भ्रांतियां की हैं, क्योंकि किसी चीज को रिलीजियसली करने के लिए आपको भ्रांतियां जोड़नी पड़ती हैं। शिव जिसको कहते हैं है आज गसी कश्मीरी में बोलते हैं कि वी कैन नॉट चेंज। ये एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है। और व्यवहार में भी देखा गया है कि जो हमारे बड़े बड़े संत थे, जैसे हमारे संत शिरोमणि बोयगाश और रघुनाथ जी कुकलू उठे, या हमारे इस मैं कहता हूं इस सदी के उच्च कोटि के संत महामहेश्वराचार्य राम उठे, या अपने स्वामी लक्ष्मण जी उठे हैं, या भगवान गोपीनाथ जी उठे। कोई ऐसा संत नहीं जिसने इस व्रत को, इस त्योहार को श्रद्धा के रूप में नहीं मनाया। कोई ऐसा आश्रम नहीं जहां पर हुलोठम की पूजा नहीं होती है। अच्छा, कैसे कैसे करना है? गॉड का उसको उस दिन ग्रंथों में लिखा है कि मीन मामसीन, ये जो एकादश भैरव है ये एकादशी को ही 11वें दिन को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि 11 दिन तक 11 भैरव अंदर आते हैं, उनका आह्वान हुआ होता है और उनको मीन मामसीन अर्पण करना होता है, जैसे गाड़ का आह्वान। या फिर क्षेत्रेश्वरों की पूजा। क्षेत्रेश्वर कौन होते हैं? क्षेत्रेश्वर उस एरिया के, क्योंकि आपको पता है जब हम अपनी पूजा करते हैं उसकी एक पद्धति है, हम प्रॉपर चैनल जाते हैं। कहीं पर बैठते हैं तो सर्वप्रथम जिस भूमि पर बैठते हैं उससे हम बोलते हैं पृथ्वी तयाद्रता लोका देवी तम विष्णु तम चौदारा इमाम देव पवित्रम को रुचासन ध्रुवा दो ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सा पर्वताई में ध्रुव विश्व इदम जगत ध्रुव राजा वस्म। माता तुम आप हमको ये शक्ति प्रदान करते हैं, आप हमको ये आदेश देते हैं, आप हमको यू अलाउ अस टू सिट ओवर यू, इसलिए हम पहले आपको तिलक लगाएंगे, आपकी पूजा करेंगे। ये जो क्षेत्राधिपति उस एरिया के स्वामी हैं, क्योंकि ये तो सारा हमको क्या पता है कौन सी दिव्य शक्ति किस चीज को चलाती है। क्षेत्राधिपति उस एरिया के पति को कहते हैं, राष्ट्राधिपति उस सारे जगत उस देश के राजा को कहते हैं।
द्वादशी के दिन इस क्षेत्राधिपति और इस राजा की पूजा की जाती है। ख्याम क्षेत्राधिपति नमः, राम राष्ट्राधिपति नमः, जिनको क्षेत्रेश्वर बोलते हैं। और द्वादशी के दिन फिर बराबर, या त्रयोदशी के दिन फिर इन एकादश बैरों की, रामगुड़ की कलश परिपूर्ण। और स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है कि ये 4 दिनों की पूजा है। ये 4 दिनों की पूजा हरिचरित्र चिंतामणि में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ये 4 दिन करनी चाहिए। इसका मतलब है, यहाँ पर मैं जरूरी बोलूंगा क्योंकि कहीं कहीं ऐसे भ्रांतियां हैं, मावश दोष करण, ऐसा नहीं होता है। जब द्वादशी की शिवरात्रि हो तो अमावस्या को विसर्जन करना है, जब त्रयोदशी की शिवरात्रि हो तो प्रतिपदा को विसर्जन करना है। इसमें जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है वाटुक में, वो श्रद्धा के तरीके से करेगा, जिसको नहीं है तो वो कुछ ना करे। बिकॉज धर्म को फॉलो करना या रीतियों को फॉलो करना ये उनके लिए ही अनिवार्य है जो धर्म में श्रद्धा रखते हैं, जो श्रद्धावान है। जो श्रद्धावान नहीं है तो उनके लिए वो कुछ ना करे तो उसमें क्या है। जब वंस यू वांट टू डू समथिंग, डू इट रिलीजियसली एंड एज पर एनश्राइन्ड इन स्क्रिप्चर्स। अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, मगर आप अपने अज्ञानवश इसके स्ट्रक्चर को मत तोड़िए, वो डोंट डिस्टॉर्ट। विज्ञान बैर में सब कुछ लिखा है। और हमारा तर्कमत का वो एक बड़ा सर्वमान्य ग्रंथ है और उच्च कोटि का ग्रंथ है। जो लोग अपनी, ये सूक्तियों में लिखा है, जो लोग अपनी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता है। हम अपने अज्ञानवश अपनी प्रैक्टिसेस को या अपनी परंपराओं को छेड़े ना। और जो हम करते हैं, मैं अपने जो मेरे कनिष्ठ भाई हैं, बहन हैं, हमारे समाज के युवा हैं और अन्य लोग भी हैं, उनको भी, क्योंकि ऐसा भी है कहीं कहीं हम उपहास के कारण बनते हैं। ये भैया शिवरात्रि पर लोग व्रत रखते हैं और ये निर्मिष पदार्थों का सेवन करते हैं। हम भैया शिवरात्रि करते नहीं, शिवरात्रि चतुर्दशी को आती है, हम त्रयोदशी को करते हैं। ये हर रात्रि है, ये सीधी बात है। नवमी को जरूरी, नवमी को जो निर्मिष और सामिष दोनों पदार्थों का सेवन करते हैं उनके लिए दशमी को क्या एकादशी का व्रत शुरू होता है। एकादशी के दिन ही होती है। दशमी को वो सामिष निर्मिष किसी पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही ये चतुर्दशी नहीं है, हम चतुर्दशी का अनुसरण नहीं करते हैं, ये त्रयोदशी है। स्पष्ट लिखा है इस व्रत का जो पालन करना है, ये इसमें इसके प्रदान जो है वो द्वादशी और त्रयोदशी के प्रदान है। लवगाक्ष संहिता के जिसके अनुसार हम अपना कर्मकांड करते हैं, या जिसके हमारे नए सृजक, नए भगवान उठे हैं, क्या कहते हैं, जिनका हम भगवान स्वरूप उनको मानेंगे, केशव भट्ट शास्त्री, जिन्होंने देवनागरी में हमारे सारे लवगाक्ष संहिता को उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। यदि केशव भट्ट शास्त्री स्वर्गीय भगवान स्वरूप केशव भट्ट शास्त्री नहीं होते तो शायद हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ा होता। तो उन्होंने, उनकी आप देख लीजिए, उन्होंने जो अनुवाद किया है इसका लवगाकी का, चतुर्दशी का कोई विषय ही नहीं है। आपने भी कल शाम को पूजा की, या तो द्वादशी या तो त्रयोदशी। द्वादशी के अपने प्रदान है और त्रयोदशी के अपने प्रदान है। चतुर्दशी का जब समावेश ही नहीं है, चतुर्दशी का जब बात ही नहीं, तो चतुर्दशी ये क्या बात है। उपवास का कारण क्यों बने हम? अपने अज्ञान के कारण। हाँ, आज शिवरात्रि है, जो निर्मिष सामिष इन पदार्थों का जो विचार करते हैं उनको आज अष्टमी की तरह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज चतुर्दशी है। तो कल त्रयोदशी थी और हर रात्रि इनवैरिएबली त्रयोदशी का ही व्रत है, तो इसमें सामिष निमिष इसमें क्या है? ये तो फेस्टिवल। बाकी जो कश्मीरी हैं ये हम दोनों पद्धतियों का मानते हैं। हम दोनों, हम, मैंने आपको पहले भी बोला, हम तंत्र प्लस ये दोनों का समावेश कश्मीरी पंडित है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने किया है, कोई ऐसे बोलता है, ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रांतियां हैं। वो खाने में समर्थ था। मैं ऐसा राणा साहब आपके माध्यम से, मैं कदापि इसका मेरा कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं ये बोलूं कि मैं सामिष पद्धति का फॉलोवर हूं या उसका मैं कोई प्रोपिगेटर हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर जहां पर ये विषय उठता है, कहीं लोग ऐसी भ्रांति, उनमें ताकत था, वो खाते थे। भगवत गीता में कहीं ताकत वाकत की बात नहीं है। भगवत गीता में एक सीधा स्पष्ट श्लोक है, स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, यद यदा चरित्र शिष्टा तत्तदेवो इतरा जना सा यत प्रमाणम कुटे लोका तत् अनवर्तते। कॉमन पीपल हार्डली नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जो उनके लिए अपने ऋषि, अपने वरिष्ठ लोग, संत लोग, गुरु लोग जो उनके लिए स्थापित कर, लोका तत् अनवर्तते, लोग वही वर्ताते हैं, अनवर्तन करते हैं उसका, लोग उसको पालन करते हैं। और जो हमारे ऋषि है, आप देख लीजिए, एक है, दो, यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसी परंपरा नहीं होता, आप लल तक जाइए, उनके ललवाकों में देख लीजिए, वो होंड मारने की बात करते हैं। होंड काट को कहते हैं।
यदि ये परंपरा नहीं होती, आप देख लीजिए, आप 11वीं सदी में जाइए, आप देखिए यदि ये परंपरा नहीं, होंड मारने की नहीं होती, तो फिर होंड कैसे, शब्द कैसे, ये थोड़ी होता है 2 मिनट में कोई शब्द। शब्द, आप तो स्वयं विद्वान है, शब्द की उत्पत्ति में तो हजारों साल लगते हैं, हजारों तो शताब्दियां तो लगती ही लगती हैं, और फिर वो पोइट्री वाक्यों में आ जाए, तो ये भी एक शोध का विषय है। ये कदापि ऐसी बात नहीं है, अपने अननेसेसरली हम किसी उपहास का कारण न बनी। ये हाँ, बाकी हम करते हैं, हमारी पूजाओं में ऐसा होता है, ये भी जैसे सीधी बात है। जैसे हमारे बंगाली विराट हिंदू समाज के, सनातन के जो बंगाली अंग हैं, अपने बंगाली हिंदू भाई, सारे मेरे ख्याल से 90% जो सनातन है वो नवरात्रि को निर्मिष व्रत मानता है, और इसमें वो उस चीज का पाठ किया जाता है जिसको चंडी बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती बोलते हैं, और वो मंत्र जो है बिल्कुल उनका उच्चारण तक शुद्ध होना चाहिए, सामिश कोई बात ही नहीं, वो निर्मिष, और सुच्चेपन का वगैरह वो तो आपको पता है कैसे किया जाता है। और सारे बंगाल में आप जाएंगे, ये कोई छुपी बात तो नहीं है, आप देखेंगे लोग जहां पर बंगाली लोग रहते हैं, वो दुर्गा मंडप की स्थापना ऐसे करते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। और फिर देख लीजिए जो बेंट होती है वो किस चीज की होती है, वो तो सामिश पदार्थों की होती है, वो मीन मांस की पदार्थ होती है, वो बाकी चीज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सामिश और निर्मिश दोनों का जो है अनुसरण सिर्फ हम ही करते हैं, नहीं, बाकी विराट हिंदू समाज के ऐसे अंग भी हैं जो नवरात्रि में भी इसका, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर जाएंगे आप, अगर कशवार भद्रवाज गए होंगे तो वहां पर भी आप देखते होंगे कि वहां पर भी लोग इन दिनों पशु बलि करते हैं। ये अलग विषय है, उपहास का कारण कभी ना बने। और शिव चतुर्दशी, शिव महाशिवरात्रि और हर रात्रि, इसकी भिन्नता देखें, तिथि से ही देखें, ये मेरा कहना है। बहुत बढ़िया जानकारी दी। मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में नहीं बोल पाया, थोड़ा सा मैं गला आजकल मेरा थोड़ा सा 1-2 दिन से खराब चल रहा है। बहुत सारे मित्र हमारे बीच में जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में, और यहाँ तक कि आपको ये सलाह भी दी गई है कि आप रेगुलरली क्लासेस ले लीजिए। जो हमारी यूथ है, जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनको अपने शास्त्रों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में उनको बताइए, और ताकि ये परंपरा चलती रहे और वे ये ज्ञान लगातार प्राप्त करते रहेंगे। आपकी है सजेशन शिरोधारी, प्रयास करूंगा, जितना शरीर अलाउ करेगा उतना मैं करूंगा, मेरा जीवन इसी के लिए समर्पित है। तो बीच में बहुत सारे मित्र, वीरेंद्र काजी जी भी हमारे जुड़े रहे, वो कह रहे हैं ग्रेट इंफॉर्मेशन नरेशन। बेटा जुत्सिव जी भी जुड़े हैं, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप बाद में देख सकते हैं। और डॉक्टर प्रतिभा जैन जी भी जुड़ी हैं, बहुत बड़ी संस्कृत विद्वान हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं इन विषयों पर। रविंद्र धर जी, वीरेंद्र काजी जी, कुमार अशोक सराफ जी भी जुड़े हैं। बहुत सारे मित्र हमारे इस बीच में जुड़े हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब मेरी एक थोड़ी सी जिज्ञासा है रैना साहब, अब आपने इसका इतना अध्ययन किया है, इतनी स्टडी की है आपने, तो आपको लग नहीं रहा है कि इन चीज़ों को जीवित रखने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनको आगे बढ़ाते रहने के लिए कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए कि देखिए, ताकि बहुत ही सरल सहज भाषा में किस तरह से कुछ लिटरेचर, कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो हमारे आगे की पीढ़ी भी इसको आगे इसका अनुसरण करती रहे। ये प्रयास, इसमें मैं स्वयं भी प्रयासरत हूं, और यही एक मार्ग है। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व कर सकें जहां से ये गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली धरोहर जीवित रहे, सजीव रहे, तो ये करना ही पड़ेगा। ये हम सबका, ये सनातन का सामूहिक दायित्व है। क्योंकि सनातन जो है, सनातन कोई एक मेन गंगा नहीं है, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से लेकर ये एक बड़ा सा सागर का रूप जो धारण किए हुए हैं, वही सनातन है। और सनातन के जितने भी अंग है बहुत सुंदर,
मनोलुभावन है और साइंटिफिक बेसिस पर है। ये एक वास्तविकता है, ये एक सत्य है कि सनातन का ये अंग, जिसको कश्मीरी हिंदू अंग कहते हैं, कमजोर पड़ गया। कारण तो सबको विदित है, और इस अंग की तर्क दर्शन की, तर्क सिद्धांत की, कश्मीर शैव परंपरा की, कश्मीर रिचुअल स्ट्रक्चर की, इसका संरक्षण संवर्धन ये अनिवार्य है। इसके लिए सनातन का भी सहयोग, सनातन के अंगों का भी सहयोग रहना चाहिए, और कश्मीरी हिंदू समुदाय का भी एक दायित्व है। यहाँ पर मैं आप समझते, एक ऐसी व्यवस्था एक बार बनी है कि तुलमुल जाना या अमरनाथ जाना बड़ा, मतलब आपको पता है सारे देश में एक जिजिया के नाम से एक टैक्स हुआ करता था। आप देख लीजिए हम किन के संतान हैं, जिन लोगों ने 100 तोले सोना जिजिये के रूप में दिया है और मंदिरों तीर्थों को जीवित रखा है। जब आज हम एक स्वतंत्र वायु में सांस ले रहे हैं, हमारे लिए कितना सहज और कितना सरल है इस सजीव संस्कृति को, इस वरिष्ठ संस्कृति को, एक गौरवशाली संस्कृति को जीवित रखना। ये जो हमारे पूर्वजों ने हम लाए हैं तूफान से किश्ती को निकाल के, वो हमारे पूर्वज इस किश्ती को तूफानों से निकाल कर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारी किश्ती वहां डूब जाए जहां पर पानी कम था। और ये आजकल के देखिए, मैं जम्मू में हूँ, आप बाहर हैं, दिल्ली में हैं, मगर संवाद इतना है, और जो हमारे इस वक्त जो हमारे साथ मित्र जुड़े हैं, पता नहीं कन्या अन्य देशों से जुड़े होंगे। ये सहजता में ये जो हम ये न कर पाए तो ये एक पाप होगा, हम एक पाप के भागीदार हो जाएंगे। हम भी प्रयासरत रहें, आप प्रयासरत रहें, सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करें, और ईश्वर की इच्छा है, ये जो हो रहा है ये भी ईश्वर की इच्छा है। शायद हम अपना योगदान दे पाए और थोड़ा इस संस्कृति का संवर्धन, संरक्षण संभव हो पाए। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जब तक हम इसकी ओर चिंता नहीं करेंगे, इसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे, तब तक संभव नहीं होता है इस तरह के जो बहुत बड़े कार्य होते हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने का। क्योंकि अब देखिए, नया प्रयास तो हमको करना नहीं है, हमारी पृष्ठभूमि पहले से ही बनी हुई है। हमारा ये जो संपदा है, ये संस्कृति है, ये जो सब कुछ हमारे पास एक गौरवशाली इतिहास है हमारे पास है, बस इसको केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अगर हम इसको डॉक्यूमेंटेशन करके, वैसे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं हमारे पास जिनमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब थोड़ी सी चिंता ये है कि जो हमारी अगली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे, उन तक पहुंचाने के लिए इनको उनकी भाषा में, उनके ग्रामर में, उनके डिक्शन में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है रैना साहब। तभी तो हम इसको आगे आगे और बढ़ा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। यही मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, मेरी जिज्ञासा थी, और साथ में मेरी चिंता भी वही है। तो इस तरह से आप जैसे विद्वान व्यक्ति जो है, आपका ही मार्गदर्शन में, आपके ही नेतृत्व में ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, और आगे आगे क्या होता है ईश्वर जानता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने हमेशा बना रहेगा। तो और कुछ आप विशेष अब आप इसको अंत में कहना चाहेंगे? मैं आपके साथ पूर्णतः सहमत हूं, मगर ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। देख लीजिए, हमने एक प्रयास किया, मैंने आज से 4-5 साल वर्ष पूर्व, क्योंकि मैं आपको पता है एज अ हॉबी इसको कर रहा हूँ, और एक साधक के रूप में भी एक परंपरा, तर्क परंपरा के साथ जुड़ा हूँ। मेरे गुरुदेव डॉक्टर टी.एन. गुंजू, या मेरे दीक्षा गुरु क्या कहते हैं, श्रीधरजू बोध जिसको कहते थे, मैं रामशैव आश्रम की परंपरा से जुड़ा हूँ, या मेरी जो ग्रैंड मदर हैं स्वर्गीय, वो उनको तुलसी मास्टर बा कहते थे, तुलसी दयाद, इनसे इन्होंने मेरे को प्रेरित किया और मैं इसमें आ गया। मगर आप देख लीजिए, आप सभी मित्रों का, आप सभी बड़े भाइयों का सहयोग रहा, तो जितना थोड़ा बहुत भी
मेरे से पिछले 4-5 वर्षों से हो पा रहा है, मैं इधर-उधर कर रहा हूँ और मेरे को लगा कि कहीं एक डिस्कनेक्ट है, जो हम करते हैं और जो बोलते हैं उसमें कहीं, जैसे ये वाटुक शिव और पार्वती का विवाह है, ये एक डिस्कनेक्ट है। करते तो बराबर वही है जो शास्त्रों में शास्त्रोक्त है, मगर बोलने में हम बोलते हैं दूसरी बात। या ये जब उपहास का कारण, मेरे कुछ मित्र बोलते थे हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं और आप सामिष पदार्थों का सेवन करते हैं। जब मैं उपहास का पात्र बना तो मैंने सोचा ये भैया झूठ है, मगर ये मेरे को पता है, बाकियों को कैसे पता चलेगा? हमारा जो है त्रयोदशी का है, बाकी लोग जो शिव चतुर्दशी उस दिन होती है, नेक्स्ट डे होती है। तो एक प्रयास मैंने एक प्रयास प्रारंभ किया। उसमें आप जैसे लोग, मेरे मित्र, मेरी बहन डॉक्टर क्षमा कौल, मेरे भाई डॉक्टर अग्निशेखर, या बाकी अन्य जो मेरे साथी हैं, आप जैसे मित्र, सहयोग मिलता गया और आज एक प्लेटफॉर्म पर हम इन विषयों पर रखते हैं, चर्चा करते हैं, विस्तार से बोलते हैं, कुछ किताबें लिखे हैं, कुछ शोध पेपर आए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चीज के लिए जो विचार आपने व्यक्त किए वो होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो जो जानकार है उनको पाप चढ़ेगा। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एम कॉन्शियस ऑफ इट, मैं एक पाप का स्वयं ही भागीदार बनता हूं। न करने से मेरे को पाप चढ़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं यदि आलस्य करूंगा, प्रमाद करूंगा, तो ये विषय मेरे साथ ही मर जाएगा। इसीलिए हम सभी को एक अपना सामूहिक दायित्व समझकर जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हम कंट्रीब्यूट करें उतना करना चाहिए। और इस अभी संस्कृति सजीव है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी ग्रंथ मौजूद है। अभी देख लीजिए, मैं अभी कहीं पर एक अपने आदरणीय डॉक्टर शशि शेखर तोषकानी जी का किसी ने ग्रंथ कोट किया था। तो अभी जब वो ग्रंथ कश्मीर रिचुअल्स पर पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से वो वेदों से कम नहीं है जो शशि शेखर जी ने लिखा है। अभी शशि शेखर जी स्वयं इस शरीर में जीवित हैं, अभी डॉक्टर मक्खनलाल जी जीवित हैं, डॉक्टर मोतीलाल जी पंडित जीवित हैं, अभी ऐसे ऐसे अन्य लोग अभी हमारे पास है। ये अनमोल धरोहर हमारे पास अभी है। अभी बहुत कुछ हो सकता है और अभी कुछ करने की, दे ही डोला या डोला, जो करना है अभी करना है, क्योंकि अभी हम एक डेंजर जोन में आए हैं। ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए और हो जाएगा, दैवी की इच्छा है। यही मेरा निवेदन था। आपने उस पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। अब मैं चाहता हूं कि अब हम कार्यक्रम के समापन पर हैं अब लगभग, तो मैं तो इसको समापन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि अब हम विराम देंगे इस बातचीत को यहीं पर। लेकिन उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप शिव स्तोत्र में से कुछ थोड़ा सा कुछ श्लोक से इसका हम समापन करें। परं परस्थं गहनादिनादिम् एकं निविष्टं बहुधा गुहासु सर्वालयं सर्वचराचरस्थं तमेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये विश्वात्मिकां तदुतीर्णं हृदयं परमेशतो परादिशक्तिरूपिण सुपुरन्तीं संविदं नमः। नन्दन्तु साधुका सर्वे विनश्यन्तो विदूषिका अवस्थां शाम्भवीं नस्तु प्रसन्नस्तो गुरो सदा। नमामि यामुनीनाथ लेखालं कृतपन्तलं भवामी भवसंताप निर्वाणपन सुदानिधि। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। बहुत धन्यवाद संजय रैना जी, आपने बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही विस्तार से इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं वास्तव में यही चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ थी बहुत सारे लोगों में कि कश्मीर का अलग क्यों और शेष भारत का हम अलग तरीके से क्यों मनाते हैं। इस पर आपने बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, और पूरे जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, जो हमारी परंपराओं में जो अभी तक चलता आया है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से इसको व्याख्यायित किया। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो हमारे साथ मित्र जुड़े हैं उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बाद में यदि आपको थोड़ा बहुत समय मिले
तो आप जो कमेंट्स आए हैं आपके इस व्याख्यान पर, आप उसको देखिए। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोल पाया, मेरे गले में थोड़ा सा इस समय बोलने में दिक्कत आ रही है। कल पूजा के समय जो धुआं निकल वहां पर जो मैं कर रहा था पूजा, तो उससे थोड़ा सा मेरे को एलर्जी हो गई। तो फिर भी मैंने प्रयास किया, और आप उन कमेंट्स को बहुत बढ़िया, मैं आपका आभारी हूँ। नहीं नहीं, आभारी ना, मैं आपका आभारी हूँ। क्या बोल रहे हैं? आप उन कमेंट्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अवश्य और अवश्य अवश्य तो अवश्य। राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता प्रणाम। हूँ आपको। नमस्कार नमस्कार। मित्रों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद में जो हमने रखा था कि शिवरात्रि का मूल महत्व क्या है, और कश्मीर में इसको किस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है, और वास्तव में इसकी क्या परंपरा है, इस पर आज हमारे बीच में जम्मू से जाने माने विद्वान, विचारक और संस्कृति कर्मी श्री संजय रैना थे, जिन्होंने यहाँ पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं अब आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, अनुमति।